जब चाइना पहली बार कोरोना वायरस से पीड़ित नजर आ रहा था तो चाइना के विरोधी देश बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि चाइना बर्बाद हो रहा है और अब ट्रेड वॉर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जैसा कि अब सामने आ रहा है कि ये वायरस चाइना के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वुहान क्षेत्र के आसपास से बहुत सारी चमगादड़ मंगाकर उन पर टेस्टिंग की गई है तो ये पाया गया कि उनमें कोरोना वायरस नहीं है। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो ये वायरस चाइना ने लैब में तैयार किया है तो फिर उसके पास इसका एंटीडोट भी अवश्य होगा और उसने इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि इसका एंटीडोट आसानी से नहीं बन सके। शुरू में चाइना एकदम से असहाय नजर आ रहा था, उसके यहाँ पर मार्केट डूब गया और सभी को लग रहा था कि चाइना बर्बाद हो रहा है, जबकि ये चाइना की सोची समझी चाल थी। जैसे ही वहाँ की कंपनियों के शेयर मार्केट में शेयर गिर गए, जो भी विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और चाइना ने अपनी सभी कंपनियों के शेयर खरीद लिए और अब उसकी अपनी कंपनियों पर उसका अपना कब्जा हो गया। अब चाइना की कंपनियां विदेशी हाथों में नहीं रह गई, ये अपने आप में काफी बड़ी जीत है। उससे पहले इस वायरस को पूरी दुनिया में चाइना ने WHO की मदद से फैला दिया। इस वायरस की खास बात ये है कि ये 14 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। चाइना से प्रभावित WHO ने इस वायरस के बारे में गलत जानकारियां पूरे संसार को दी, जिससे इसके भयावह स्थिति का किसी को पता नहीं चल पाया और चाइना ने भी वुहान क्षेत्र में मरने वालों की संख्या गलत बताई। अपनी कंपनियां खरीदते हैं और दूसरे देशों में संक्रमण फैलते ही चाइना ने कह दिया कि उसने अपने यहाँ इस वायरस को कंट्रोल कर लिया और उसने 8 तारीख को वुहान क्षेत्र को देश के लिए खोल दिया। चाइना में कम से कम 25,000 से 30,000 लोगों की मृत्यु तो अवश्य हुई होगी, जिसे उसने छिपा लिया है। चाइना का दूसरा स्टेप है उसकी बिजनेस को प्रभावित करने वाली कुछ विदेशी कंपनियों को, जो कि अमेरिका और यूरोप की हैं, उन्हें खरीदना। अब तक अमेरिका और यूरोपीय देशों में वायरस का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कई देशों के अंदर आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई। कंपनियों के शेयर नीचे आने लगे हैं। चाइना ने दाएं बाएं से अब यह खबर फैलानी चालू कर दी है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, ताकि उनका मार्केट और ज्यादा डाउन कंपनियों की कीमत कम हो जाए। इसके लिए उसने 2-3 बातें इनडायरेक्टली अपनी कंपनियों से करवाई। टेलीकॉम कंपनियों से चाइना ने ये कहलवाया कि उनके 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स गायब हो चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया को लगे कि यह वायरस हद से ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, वुहान क्षेत्र के आसपास में अब लाइट नहीं जलती, जिससे इस वायरस की भयावह स्थिति और ज्यादा खतरनाक लगे और पूरी दुनिया डरने लगी। अब चाइना, यूरोप और अमेरिका की उन कंपनीज को खरीदने की भरसक कोशिश कर रहा है जिनके मार्केट रेट नीचे गिर गए, ताकि वो विश्व में अपना दबदबा कायम कर सके। वो कितना कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्या कदम उठाते हैं, इस पर चाइना की सफलता निर्भर करती है। जिस प्रकार का मक्खड़ जाल अमेरिका और यूरोप ने अपने बिजनेस फायदे के लिए फैलाया था, अब उसी मक्खड़ जाल का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस के जो भी रूल और रेगुलेशन यूरोप, अमेरिका ने बनाए थे, उन्हीं का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अगर चाइना को डाउन करना है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोबारा से करनी होगी। बिजनेस के रूल और रेगुलेशन दोबारा से बनाने होंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या चाइना पर अटैक करना होगा, जिसमें पूरे विश्व को एक होना होगा, तभी चाइना का कुछ बिगड़ सकता है, वरना तो चाइना सुपर पावर है। चाइना का सुपर पावर बनना किसी भी देश के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि उनके नियम कानून अत्यधिक सख्त हैं। जैसे भारत में कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है, ऐसे लोग चाइना के राज में गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मंदिर मस्जिद करने वाले तो एक सिरे से ऐसे गायब होंगे जैसे कि यहाँ ये लोग कभी थे ही नहीं। चाइना की सफलता और चाइना का बर्बाद होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके विरोध एक्शन लेने में दुनिया कितनी एक्टिव नजर आती है। बिजनेस करने के जो भी नियम अब तक बने हैं, जो भी संगठन इससे संबंधित कार्य करते हैं, अगर वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे तो चाइना सफल हो ही जाएगा। बहुत कम ऐसे चांस है कि चाइना विफल होगा। चाइना को डाउन करने के लिए लाइन तो तोड़नी होगी, जैसे चाइना ने तोड़ी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही से लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी खबरों को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।